उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मुकाबले यात्रा मार्गों पर उपलब्ध सुविधाएं अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यूकेडी नेताओं ने कहा कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की भी मजबूत आधारशिला है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव मिले। पार्टी का आरोप है कि यात्रा मार्गों पर कई स्थानों पर लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी देखने को मिल रही है। यूकेडी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। पार्टी का कहना है कि यात्रा मार्गों पर पर्याप्त मेडिकल टीम, एम्बुलेंसें और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को तुरंत सहायता मिल सके। पार्टी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन को और बेहतर बनाया जाए, पार्किंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं को मौसम और मार्ग की स्थिति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यूकेडी का कहना है कि अगर समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो यात्रा के चरम सीजन में श्रद्धालुओं की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। पार्टी ने सरकार से चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार लगातार दावा कर रही है कि चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है और यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से ये घटनाएं घटी, चाहे वो कर्णप्रयाग का मामला हो, श्रीनगर का मामला हो, बड़कोट का मामला हो, और तमाम जगह जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली, हमारे जो पर्यटक हैं और हमारे जो स्थानीय लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनके साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग कोई ठोस नीति राज्य सरकारें बना नहीं पाई। हम लोगों को कैसा पर्यटन चाहिए, कैसा पर्यटक हमारे यहाँ आए, उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। राज्य सरकार की जो जो भी व्यवस्थाएं वो सब फेल हो गई हैं। कोई मोटरसाइकिल में आ रहा है, कोई ट्रकों में आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं, तो राज्य सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। और ये आज आने वाले समय में ये समस्या इतनी विकट हो जाएगी कि तब राज्य सरकारें, जो भी सरकारें हों, उनके लिए ये मुसीबत बन जाएगी। तब राज्य सरकारों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का साफ मानना है कि हमें ठोस पर्यटन नीति बनानी पड़ेगी। हमें कैसा पर्यटन चाहिए, कैसे धार्मिक पर्यटन की तौर बने, कैसे संस्कृति हमारी बचे, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार ने कोई काम इस पर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की संरक्षक तो कहती है अपने को, लेकिन आज जो हालात हैं, आपने देखा पूरे राम मंदिर से लेकर और केदारनाथ तक चोरी का मामला जो जिस तरीके से आ रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे सनातन धर्मियों की जो आस्था है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। उनके ऊपर कुठाराघात है कि हम लोग एक तो श्रद्धा से वहाँ पैसे दान पात्र में चढ़ा के आ रहे हैं, और दूसरा वहाँ पर चोरी का मामला संस्थाओं के ऊपर आ जाए। तो हमारी संस्थाओं, चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या राम मंदिर हो, हमारे मंदिरों में चोरी, जो चंदे के पैसे की चोरी हो रही है, वो एक हम आस्था, आज डालने वाला तो ये कह रहा है कि हमने तो भगवान को दे दिया, और भगवान के नाम पर चोरी कर दें। तो कम से कम उस संस्था में वो पैसा लगे, वहाँ के गरीबों पर लगे, वहाँ के स्थानीय लोगों पे लगे, वहाँ के हक हुकुमधारियों पर वो पैसा जाए, तो एक बार सही लगती है। मैं तो ये बड़ा बुरा हाल है पर्यटन में। तो उत्तराखंड का ऐसा वो हो गया है कि कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है कि पर्यटन हमारा है। पर्यटन प्रदेश आज अराजकता की ओर जा रहा है।